नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। जिसने नहीं सुना होगा उसने पॉइंटर तो सुन ही लिए होंगे कि मोदी जी क्या कह रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल देश को संदेश दिया कि भाई आज से नवरात्रि के पहले दिन से इस देश में बचत उत्सव शुरू हो रहा है। आपको बचत उत्सव मनाना चाहिए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि भाई अब तक हम यूं घुमा के आपका कान पकड़ रहे थे, अब यूं पकड़ रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। क्योंकि जीएसटी अगर अभी तक गलत था और उसके सही किया और अब कह रही है सरकार की बचत होगी, तो उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए ना। माफी उत्सव होना चाहिए था। आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने इतने साल आपसे गलत जीएसटी वसूला। उसको आप जो है अपनी कामयाबी बता रहे हैं गलती को सही करने का। खैर, ये प्रधानमंत्री हैं, ये सरकार है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन ये जो जीएसटी को लेकर खेल खेला है, अब इस खेल में भी एक जबरदस्त तरीके का खेल है। देखिए, बहुत सारे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें कि किस किस तरह से क्या हो रहा है। किसी ने, आपने देखा होगा, किसी ने समझाया कि सरकार ने क्या खेल किया है कि जो दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, या जो कॉपीज, नोटबुक्स हैं, किताबें हैं, उन सबको 0% पे ले आया है जीएसटी पे, और बड़ा बखान कर रहे हैं कि हमने जो है जीएसटी पे इनको इतना कम जीएसटी कर दिया, 0% पे कर दिया। लेकिन उनके रॉ मटेरियल का जीएसटी बढ़ा दिया। यानी जिस चीज़ से वो तैयार होती हैं वो रॉ मटेरियल बढ़ा दिया। तो फिर ओवरऑल आम लोगों को कैसे कम मिलेगी, कैसे सस्ता हुआ, आम लोगों को पे कैसे बोझ कम हुआ, ये बहुत से लोग आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, समझा रहे हैं। लेकिन एक और है, निशांत वर्मा जी, आपने देखा होगा, निशांत वर्मा बहुत से चैनलों में बोलते हैं, राइटर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, बहुत कुछ हैं, ये थिंकर हैं। इन्होंने भी एक वीडियो रिलीज किया। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि जो आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया ना, कि 2 लाख करोड़ की बचत, जो 2 लाख करोड़ सरकार का जो है वो मार्केट में आ जाएगा, लोगों को कितनी राहत मिलेगी। ये जरा 2 लाख करोड़ का छुनछुना क्या है, ये लॉलीपॉप क्या है, ये निशांत जी ने जैसे समझाया ना, आप देखिए। मोदी सरकार आपके साथ कैसा मजाक करती है, इसका जीता जागता उदाहरण निमोताई ने दिया। अब निर्मला ताई कह रही है जीएसटी रिफॉर्म से 2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के पास अतिरिक्त आएगा, यानी कि लोगों को फायदा होगा। अब ये 1 साल का कैलकुलेशन है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब है 144 करोड़ की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति 1 साल का 1388 रुपया 1 साल का एक्स्ट्रा आएगा आपके हाथ में। और अगर इसको 12 महीने से डिवाइड करें तो 115 रुपये जैसा होता है। यानी इस जीएसटी रिफॉर्म से प्रति व्यक्ति प्रति माह 115 रुपये का फायदा होगा। ये आप जीएसटी रिफॉर्म करके क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? 115 रुपये महीना अगर एक व्यक्ति को फ़ायदा होता है तो ये कोई फ़ायदा होता है? अरे भाई, इतनी महंगाई में 115 रुपये, ओ क्या बेवकूफ़ी बनाते हैं लोगों की ये बातों करके कि भाई बेवकूफ़ लोग हैं, बोलेंगे 2 लाख करोड़ आ गए आप पे, जबकि आपके हाथ में महीने का सिर्फ 115 का ये प्रोजेक्शन बता रहे हैं। हकीकत क्या है किसको पता। निशांत जी ने समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। मैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ गया। देखिए कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे लोगों का जो है वो लॉलीपॉप दे के ठगने की कोशिश की जाती है, बच्चा समझ के। दरअसल मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आइडियाज़ से तो आउट हो चुकी है। आइडियाज़ की कमी इनके पास बहुत बुरी तरह से हो गई। साथ ही मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी भी अब बहुत थक गए। उनका थकावट, उनकी जो कमज़ोरी है, उनका जो राहुल गांधी, यहाँ से एक सवाल उठ रहा है ना, कल परसों से लेकर गोदी मीडिया सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी ने कमज़ोर प्रधानमंत्री कैसे बोला, मोदी जी को कमज़ोर प्रधानमंत्री कैसे बोला। भाई, कमज़ोर प्रधानमंत्री वो दिख रहे हैं। वो 10 साल पहले जो पिछले 10 साल में जो मोदी जी थे, वो इस 11वें साल में कहीं नज़दीक भी नहीं है उसके। अब आप देखिए, चीज़ें जो विदेश नीति के लेवल पे हो, आर्थिक नीति के लेवल पे हो, या किसी भी चीज़ पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी हो, वो मोदी जी वो नहीं रहे जो अब है। कल जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो उसमें कुछ बातें प्रधानमंत्री ने की, बहुत सारी की इनफैक्ट। लेकिन फिर कल प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही है।
कल यानी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने स्टैंप लगा दी कि राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई होती है, वो कितना पहले से ही भविष्य जान जाते हैं। पहले भी राहुल गांधी ने अब किस किस का नाम ले, H1 वीजा, जीएसटी, चीन पाकिस्तान की दोस्ती, अमेरिका टैरिफ, अडानी, अर्थव्यवस्था, कृषि कानून, कोविड, नोटबंदी, मतलब अब तो वीडियो भी राहुल गांधी के इतने, अगर उन सब बयानों को राहुल गांधी के सुनाने लग जाओ ना तो 5-6 मिनट का तो वही वीडियो निकल जाएगा। इतनी बार राहुल गांधी सही साबित हो गए। कल फिर प्रधानमंत्री ने एक बार और साबित कर दिया, जब प्रधानमंत्री को थक हार कर स्वदेशी मुद्दे को अब वापस उठाना पड़ रहा है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस देश की जो MSME है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री, वो कितना अहम रोल अदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MSME बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी तो ये बात भारत जोड़ो यात्रा से लगातार कह रहे हैं, 3 साल से राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री को अब याद है। मैं पिछले साल अप्रैल का राहुल गांधी के एक बयान सुनाता हूं आपको। तब भी राहुल गांधी ने MSME को लेकर कांग्रेस के क्या सोच है वो कही थी, और प्रधानमंत्री एग्जैक्टली वही दोहरा रहे हैं। सुनिए। आज मैं आपसे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को देखें, ग्रोथ की बहुत बात होती है, मगर हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, असली चैलेंज रोजगार का है। वी बिलीव इन ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, दे बिलीव इन कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। मेरी सोच है कि अगर हमें रोजगार के चैलेंज को क्रैक करना है तो जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं यही लोग इस चैलेंज को क्रैक कर सकते हैं, और इसके बारे में हम कांग्रेस पार्टी में काफी सोच रहे हैं। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पैदा होती है, सर्वाइव करती है और खत्म भी वहीं होती है। कारण है नरेंद्र मोदी जी ने कि सिर के ऊपर, आपके मार्केट कैप के ऊपर एक बहुत मजबूत छत बना रखी है। सीमेंट की छत है, आसानी से नहीं तोड़ी जाएगी। उनकी सरकार में तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोनोपोलिस्ट से आता है। सबसे पहले आपको बैंक लोन नहीं मिलता, और अगर आपको बैंक लोन मिलता है तो आपका कर्जा कभी नहीं माफ होगा। दूसरा तरीका, गलत जीएसटी, 5 अलग अलग स्लैब, और ये जीएसटी स्मॉल और मीडियम बिजनेस पर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले जीएसटी को हम बदले, एक स्लैब होगा, सिंपल होगा, और जो आप पर टैक्स टेररिज्म हो रहा है वो बंद हो जाएगा। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे MSMEs यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे MSMEs, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। बताइए भाई, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो तो आपने राहुल गांधी के मुद्दे को उठाया, उसमें हामी भरी। नोटबंदी को लेके, चीन पाकिस्तान को लेके आपने बाद में माना कि हाँ ये गलती हुई। अब आपने MSME भी राहुल गांधी के मुद्दे को सही साबित कर दिया। भाई, जब राहुल गांधी मोदी जी सरकार से या मोदी जी से 1.5-2 साल 3 साल पहले ही सब चीजें सही दूरदृष्टि उनकी इतनी नीचे सही समझ पा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको होना चाहिए? ये सवाल पूछना लाजमी है कि नहीं? पर इस सब के बीच में मुझे लगता है एक आदमी है जिसकी दुकानदारी पे सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी हो गए हैं आज की डेट में, और वो है ये अपने बाबा बागेश्वर। आपको मालूम है, बाबा बागेश्वर पर्चियां निकालते हैं, अक्सर पर्चियां निकालते हैं, ये होगा वो होगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई पहलगाम अटैक होगा, आपको पता नहीं लगा, आपने पर्ची क्यों निकाली, तो क्या जवाब दिए थे? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी क्या क्या उन्होंने गोल जवाब दिए थे। लेकिन पर्चियां आज भी निकाल रहे हैं बाकायदा। उनकी तो कोई बात सच साबित हुई नहीं आज तक, लेकिन राहुल गांधी की अब तक तकरीबन 2 दर्जन बातें सही हो गई है।
तो इस देश में मुझे लगता है बाबा बागेश्वर के पास जाने से अच्छा है लोग राहुल गांधी के पास जाना पसंद करेंगे। भाई राहुल गांधी जो कहता है वो सच तो होता है बाद में। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की दुकानदारी बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये कि दूरदृष्टि नेता की कैसी होनी चाहिए वो राहुल गांधी बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की पर्चीधारी से चलने से या पर्चियां निकालने से ये देश नहीं चलने वाला। ये देश चलता है ऐसी दूरदृष्टि से। 2 दर्जन के आसपास मेरे ख्याल 20 या 22 बातें हो गई हैं जो ऐसी राहुल गांधी की बिल्कुल सही निकली है, और अभी तो और बहुत सी बातें निकलेंगी। चुनाव आयोग को लेकर चीजें सही निकलेंगी, और चीजों को लेकर जो है राहुल गांधी ने अब तक जो कहा है, जिसे नकार दिया जाता था, लगातार मोदी जी को माननी पड़ रही है। इसका मतलब अगर बाबा बागेश्वर की दुकान, बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की दुकान बंद होगी तो साथ ही राहुल गांधी की उस बात को भी सच्चाई मिलती है, उस बात को भी बल मिलता है जहां राहुल गांधी कहते हैं सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी कर वही रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वही चीज अल्टीमेटली। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आखिर में थक हार के मोदी जी एक दिन अदानी पर भी इंक्वायरी जरूर करवाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अदानी पे भी इतना बोल लिया है और सारी चीजें फिलहाल तो ढकने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आएगा ऐसा मौका जिस दिन मोदी जी अदानी को लेकर जो राहुल गांधी की बातें हैं उनको भी मानने पर मजबूर होंगे। ऐसा वक्त भी आएगा। अब ये नहीं मालूम कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ये तो नहीं मालूम। एक जमाने में क्या पिछले 10 साल मजाल है मोदी जी ने कभी किसी के आगे नतमस्तक हुए हों या झुके हों, लेकिन 11वें साल में क्या जरूरत पड़ गई कि संघ के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है और लाल किला की प्राचीर से संघ की तारीफों के पुल बांधने पड़ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ रही है उन जो है वो मोहन भागवत के जन्मदिन पर इतना लंबा लेख लिखने के लिए, जिन मोहन भागवत से या जिस आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोदी जी ने 10 साल जाने की वो भी नहीं उठाई, तकलीफ भी नहीं उठाई। मोहन भागवत ने तो मोदी जी के जन्मदिन पर कोई लेख नहीं लिखा। क्या सिर्फ इतना कहलवाने के लिए मोहन भागवत से कि भाई ना मैंने किसी को रिटायर होने के लिए कहा है ना मैं रिटायर होऊंगा, रिटायरमेंट के डर से इतनी चाटुकारिता करनी पड़ेगी? ये मोदी जी 10 साल से तो नहीं थे। क्यों 10 साल से? मोदी जी का एक ऑरा जो बना हुआ था 11वें साल में अचानक टूट गया। वो चाहे ट्रंप हो चाहे और हो, एक इंसिडेंस या एक आपने जो है वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसने पूरी दुनिया के सामने और इस देश के सामने सच्चाई खोल के रख दी कि दरअसल भारत के पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। जिसे आप परम मित्र कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार मोदी जी की बेइज्जती कर रहा है। अब मोदी जी मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बेइज्जती मान के चलिए, लेकिन वो एक शुभ संदेश भेजता तो मोदी जी फिर उछल पड़ते हैं। जिस ट्रंप की दोस्ती के चक्कर में रशिया को खोया, जब ट्रंप ने जो है टैरिफ ऐलान कर दिया, टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया, तो आप चीन और पाकिस्तान की तरफ, चीन और रूस की तरफ जाने लगे। तो चीन ने क्या किया? चीन ने आपको और पाकिस्तान को एक बराबर रख दिया, बल्कि आप आ गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और ज्यादा तवज्जो दे दी। प्रधानमंत्री आए दिन अमेरिका जाते हैं, मेरे ख्याल से 9-10 बार जा चुके हैं, फिर चीन कई बार जा चुके हैं। एक जगह और है जहां बहुत जाते हैं प्रधानमंत्री, वो है गल्फ कंट्रीज में बहुत जाते हैं ना प्रधानमंत्री। वहां के प्रिंस को बहुत कैसे गलभैयां करते हैं, जफ्फी डालते हैं। वही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है जो भारत जैसे देश के लिए सबसे खतरनाक है, मतलब भारत के लिए सबसे खतरनाक है, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में किसी पर भी कोई कंट्री अटैक करेगी वो दोनों पे माना जाएगा। यानी कि अब पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर टाइप, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो पॉज पर है, सरकार कह रही है वो पॉज पर है, वो पॉज बटन को प्ले बटन में करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया साथ खड़ा है। तुर्की तो और चीन तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ थे, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में देखा है हमने। और सऊदी अरब के पास पैसे की ताकत है भाई। जानकार कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान को खुल के पैसा देगा कि भाई तुम हथियार खरीदो क्योंकि हमारे भी काम आएंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपना
न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो सऊदी अरब को देंगे। इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ बात हो सकती है? तो उस लेवल पे भी प्रधानमंत्री कमज़ोर साबित हो गए। पॉलिटिकल लेवल पे अगर देश में आइए, देश में पॉलिटिकल लेवल पे आइए तो जिस तरह से चुनाव आयोग और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने चिपका दिया है, उसकी छटपटाहट मोदी जी पे साफ दिख रही है। वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही मोदी जी रैली में जा रहे हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं। चलिए बातें तो फिर भी समझ में आता है, जो वो कहते हैं ना, क्या बोलेंगे उनको, स्टंट या जो भी बोलो, वो भी वही रिपीट हो रही है जो 11 साल से हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री की रैली में होती है, एक बच्चा या कोई फोटो लेके आता है, वो रो रहा होता है, प्रधानमंत्री जी ऊपर से स्टेज से बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरी तस्वीर लेके आया है, कोई इससे तस्वीर ले लो। और ये एक नहीं, दर्जनों बार सेम चीज रिपीट हो रही है। सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है कि प्रधानमंत्री एक ही चीजें जो है बार बार कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं 11 साल से वही उसी तरह का रोड शो, एक तरह का रोड शो। और अब तो लोगों को खुद समझ में आ गया है कि किस तरह से लोग खड़े किए जाते हैं उस रोड शो में। आज भी शायद ईटानगर गए थे अरुणाचल प्रदेश में, तो लोग दिखता है कैसे एक एक लोग लाइन लगा के खड़े किए हुए हैं और कैसे सब मैनेज होता है। ऑर्गेनिक भीड़ नहीं होती, ऑर्गेनिक भीड़ वो होती है जो राहुल गांधी की यात्राओं में आती है। ऑर्गेनिक भीड़ वो होती है जो असम के सिंगर जुबिन गर्ग के जो अंतिम यात्रा है उसमें जो शामिल हुई। ऑर्गेनिक यात्रा वो होती है जो तेजस्वी यादव के साथ चल रही है। ऑर्गेनिक यात्रा वो होती है जो प्रशांत किशोर को उनकी यात्रा में मिल रही है। ये जो मोदी जी के रोड शो में खड़े किए जाते हैं, ये क्लियर दिखता है कि ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन 11 साल से यही तमाशा रिपीट हो रहा है। लोग ऊब चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई रोज रोज अगर आप एक ही तरह के दाल चावल खाते रहेंगे तो एक दिन आके आपको उल्टी आएगी ही आएगी, उसको देखकर भी उल्टी आएगी। और प्रधानमंत्री के जो ये सारे कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के जो सारे स्टंट है, उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां अब लोगों को उल्टी जैसी आने लगती है। वो चाहे रोड शो हो, चाहे रैलियों में ये तस्वीर और बच्चों वाला स्टंट हो, चाहे विदेशों की धरती पे एयरपोर्ट पे जाके मोदी मोदी वाला हमने छू लिया, रोना धोना एक्टिंग, ये सारी चीजें ओवरडोज हो गई है। प्रधानमंत्री का रोना ओवरडोज हो गया, प्रधानमंत्री का अपने को आपको विक्टिम कार्ड कहना, गालियां गिरवाना, हर चीज का ओवरडोज हो चुका है। और ओवरडोज इसलिए हो गया है कि इनके जो असल मुद्दे थे, जिनके पीछे सारी चीजें छुप जाती थी, वो मुद्दे फिसड्डी हो गए हैं। वो मुद्दा चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे विश्व गुरु का हो, चाहे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का हो, चाहे मजबूत नेतृत्व का हो, चाहे 56 इंच के सीने का हो, हर चीज धाराशायी हो गया है। और इस सब को करने के लिए क्रेडिट जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है, जिसका नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी में ये काम जो बदलाव आया या राहुल गांधी को जो कामयाबी मिली, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली कि उस आदमी में एक चीज है जो इस देश में जितने भी अभी मौजूदा राजनेता है उनमें नहीं है, और वो है कि उसकी जिद, उसका डिटर्मिनेशन, उसका संकल्प कि जो एक बार ठान लिया वो करके रहूंगा। 11 साल लग गए, 11 साल लग गए मोदी जी की बंद किताब के पर्दे या जो पेज खोलने में, लेकिन पन्ना धीरे धीरे पलटने शुरू किए उस इंसान ने। और अब जैसे जैसे पन्ने खोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस सरकार के सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं। मजबूरी में, उसी पन्ने खुलने की मजबूरी में है कि मोदी जी की जो अपनी आइडियाज की किताब है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी के आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी राहुल गांधी को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। ये बात उन्हें शायद समझ में नहीं आ रही, और यही चीज उन्होंने एमएसएमई को लेकर कल फिर की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग अब कहने लगे हैं कि बाबा बागेश्वर से अच्छा है कि जो चैनल हैं, जो मोदी जी हैं या जो है, सब राहुल गांधी के पास चले जाए। भविष्य जानना है कि क्या होने वाला है तो राहुल गांधी से पूछ लीजिए। भविष्य में कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली, कितना स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे जाने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जाने वाली है, ये सब लोग कह रहे हैं अब राहुल गांधी से पूछो तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, ना कि इन बाबाओं के चक्करों में पड़ो। फिलहाल मैं भी इन बाबाओं के चक्करों से निकल के इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है।
ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय तो एज यूजुअल हमेशा सबसे ज़रूरी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।